हाँ, तो अब अपन बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2021 में इस बार आने के पूरे पूरे चांस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टडी मैंने इसके लिए करी है, इसकी पूरी जड़ें खोद दी, 18, 17, 19, 20 सारे पेपर उठा के इस बार का सिलेबस की एक नस चेक कर ली। ठीक है, अब आपको करना है क्या है कि ये क्वेश्चन आपको सबसे पहले देखना है, और जिसकी पहले से तैयारी है उसका तो कहना ही क्या। ठीक है, और दूसरी बात, जिनके डाउट था, बहुत सारे मैसेज आते थे, हज़ारों की संख्या मैसेज आते हैं, आपको पता है वो मैसेज ये आते थे कि सर कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, वो भी आज मैं साथ का साथ बताता चलूँगा, तो वो भी आप साइड में कहीं मेंशन करते रहना। ठीक है, बात करते हैं चैप्टर 1 की, हिस्ट्री की। ठीक है, और हिस्ट्री में जो चैप्टर 1 है ये आपके एग्जाम में आ रहा है 5 नंबर का। पहली बात तो ये 5 मार्क्स का, और 5 मार्क्स में 1+4 आने के चांस है। मॉडल पेपर की प्रॉपर फॉलो करें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, 1+4 के आने के चांस है, और यहाँ से 3 डायनेस्टी आपके कोर्स में है। ठीक है, एक तो गुप्त डायनेस्टी यानी गुप्त साम्राज्य, एक आपके मौर्य साम्राज्य, और एक है वर्धन डायनेस्टी। ठीक है, वर्धन वंश, ये 3 वंश है। तो गुप्त से लगा दो समुद्रगुप्त, यानी कि पीछे से क्वेश्चन नंबर है आपके बुक का। ठीक है, बुक के पीछे जो ओरिजिनल बुक में क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है आपका तीसरा, वेरी शॉर्ट का तीसरा, यानी कि लघुतरात्मक का तीसरा। ओरिजिनल बुक में क्वेश्चन बोल देता हूँ, क्वेश्चन है एलुसिडेट द कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त के सांस्कृतिक योगदान को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। फिर एक है आपका मौर्य डायनेस्टी से निबंधात्मक का क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे टाइप का 2। ठीक है, जो मौर्य प्रशासन है, हिंदी में बोल रहा हूँ, निबंधात्मक का दूसरा मौर्यकालीन प्रशासन है, उस समाज का वर्णन कीजिए। यानी कि जो मौर्य डायनेस्टी है उसकी गिव ए डिस्क्रिप्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी ऑफ मौर्यन पीरियड। ठीक है, ये आपके लॉन्ग जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है उनमें उनका 2 है। ठीक है, मौर्यन का उसकी जो अपन को एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी सोसाइटी यानी कि समाज, और उसके क्या बोलते हैं उसको, समाज और प्रशासन, मौर्यकालीन प्रशासन समाज के बारे में लिखना है, ये हो गया। ठीक है, और एक ये वर्धन डायनेस्टी पूरी की पूरी, वर्धन वंश का मैंने एक ही वीडियो बना रखा है आपके लिए। एक वीडियो का मतलब एक वीडियो के अंदर इसका क्वेश्चन है वर्धन वंश का, जैसे इसका फाउंडर कौन था, हर्षवर्धन था, संस्थापक कौन था, और 2, 4, 8, 10 लाइनों का ये पूरा क्वेश्चन है। ये पूरी डायनेस्टी में अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, और इस बार ये अपने कोर्स में है, तो ये बस इतना सा ही लगाना है, ज़्यादा मैं बेफिजूल में लगाऊंगा फिर मतलब क्या है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से करना पक्का चांस है। ठीक है, ये हो गया अपने चैप्टर 1। अब है चैप्टर 2, और इसमें तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ 100% क्वेश्चन इस बार आना चाहिए 2nd चैप्टर का। और ये चैप्टर है आपके पूरे 6 नंबर का। कितने नंबर का है? 6 मार्क्स का इस बार आपके ये आएगा। और पूरी बात सुनना, इसके अंदर आ सकता है सवाई जय सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी तक नहीं आया। और राजस्थान की मतलब संदर्भ में अपन देखें तो यहाँ से ये क्वेश्चन डेफिनेटली आना तय है। मतलब कि ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 है निबंधात्मक का, लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी कि जो आपके ऐसे टाइप क्वेश्चन है उसका 2 है कि एलुसिडेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सवाई जय सिंह, यानी कि सवाई जय सिंह का निबंधात्मक का दूसरा, सवाई जय सिंह का जो क्षेत्र के अंदर योगदान है, मतलब सवाई जय सिंह आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, 101% वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लेना इस बार। फिर है अकबर के बारे में अभी तक कोई खास क्वेश्चन आया नहीं है, तो अकबर के बारे में भी आपको पढ़ना है, अकबर के बारे में सब कुछ जो मैंने आपको पढ़ाया वो, ठीक है। और फिर है आपका छोटे क्वेश्चन में, एक तो तानाजी, क्योंकि तानाजी नया जोड़ा है, तो तानाजी राव मालुसरे का मैंने एक वीडियो बना रखा है छोटा सा, लास्ट में ज़रूर देख लेना। और तानाजी के बाद में एक क्वेश्चन है आपका लघुतरात्मक का मतलब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है ना, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 2 बोल देता हूँ भी, और क्वेश्चन नंबर 3 कौन कौन से। क्वेश्चन नंबर आपका शॉर्ट टाइप का 2 है सिकंदरी गज के बारे में बताइए। और इसी का आपका तीसरा है कि फरीद को शेर खां की उपाधि किसने एवं क्यों दी, मतलब कि एक्सप्लेन सिकंदरी गज और हु अडॉर्न फरीद विद द टाइटल ऑफ शेर खान, ठीक है, एंड वाई। ये 2 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा छोटे वाले तो आपको सारे पढ़ने ही है, और छोटे पढ़ने के लिए करना क्या आपको पता है, अपनी टेस्ट सीरीज जिसने टेस्ट दिया है उसके तो ज़िंदगी में नंबर कटेंगे नहीं, इस टेस्ट सीरीज से इन चैप्टर के टेस्ट सबके दे देना, क्योंकि टेस्ट सीरीज में मैंने एक लाइन का छोटा क्वेश्चन बना रखा है। और भी कोई मोस्ट क्वेश्चन होंगे, टॉप 50 टॉप 50 बना के मैं आपको और देता रहूँगा, इनको ज़रूर देखना, टेस्ट ज़रूर देना है। वहाँ पर क्वेश्चन जितने भी है
वो आपको सब कुछ पढ़ना है छोटे वाले, ठीक है। ये हो गया चैप्टर सेकंड। अब बात करता हूँ चैप्टर 3 की, ठीक है। चैप्टर 3 के अंदर आपके क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो बिजोलिया मूवमेंट, बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन 101% मोस्ट है, एक ये पढ़ना है। एक क्वेश्चन है आपका भगत मूवमेंट और एकी मूवमेंट, यानी कि भगत और एकी आंदोलन, टिक लगा लो बुक के अंदर। जो जनजातीय आंदोलन पढ़ाई थे मैंने राजस्थान के, उसमें ये भगत आंदोलन और एकी मूवमेंट, ठीक है। ये दोनों वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 3 है ये 7 नंबर का है और 6 + 1, यानी एक तो 6 का एक का आता है, लेकिन जो ये 6 का आता है इसमें 2 + 2 + 2 आता है, मतलब 3 छोटे छोटे पार्ट होते हैं। जैसे भगत आ गया, एकी आ गया, बिजोलिया आ गया, 2 2 2 ऐसा आता है। 6 का तो आता है लेकिन 3 पोर्शन में क्वेश्चन आता है। तो बिजोलिया लगाओ, 7 नंबर का चैप्टर है, भगत लगाओ, एकी लगाओ, ठीक है। ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और एक आपका 1857 की क्रांति, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। अभी लिखवा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 किसका है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है निबंधात्मक का, मतलब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है उनका 2 है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष का वर्णन कीजिए, निबंधात्मक का दूसरा, या डिस्क्राइब द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, ठीक है, एडी। और तीसरा इसी का थर्ड, निबंधात्मक का तीसरा, डिस्क्राइब द पब्लिक मूवमेंट्स, ठीक है, कंडक्टेड बिटवीन 1919 एडी टू 1949 एडी, यानी 1919 से 1949 तक के जो चलाए गए आंदोलन थे उनका वर्णन कीजिए। यानी निबंधात्मक का ऐसे टाइप का दूसरा और तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कितने क्वेश्चन बन गए? बिजोलिया किसान आंदोलन है, बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट, भगत प्रजामंडल जो भगत और एकी आंदोलन थे वो, और अपना ये हो गया इसके बाद में 1857 क्रांति वाला, और 1919 से 1949 तक का 99, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा छोटे वाले क्वेश्चन तो आपको टेस्ट जो मैंने दे रखा है उसमें सब कुछ बना रखें, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन बड़े क्वेश्चन लगवा देता हूँ, यही पढ़ना, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना, ठीक है। टाइम रह जाए तो फिर कुछ और पढ़ना। ओके, चैप्टर 4, और चैप्टर 4 है अपने वर्ल्ड हिस्ट्री का, भारत के इतिहास का, सॉरी वो विश्व के इतिहास का, संसार के इतिहास का, और 2 नंबर का चैप्टर पूरा ही। एक छोटा सा एक ही वीडियो बना रखा है, पूरे को पढ़ डालो, पूरे को पढ़ दो, कुछ है ही नहीं, ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कोई मोस्ट मत लगाना, चक्कर में रह जाओगे, क्योंकि सब कुछ डिलीट कर दिया, जितने भी क्वेश्चन आए थे ना वो डिलीट कर दिया। अब अंदाज़ा ही नहीं लग रहा, सिर्फ वही क्वेश्चन आएगा जो है छोटा सा सिलेबस के अंदर है। तो चौथा चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है, मेरी बात मान के चलना। 2 नंबर का ये छोटा सा, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं, छोटे वाले क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, जो मैंने टेस्ट दे दिया वो पढ़ लेना, वही बहुत, ठीक है। ये होगी अपनी हिस्ट्री कंप्लीट। अब आ जाओ पॉलिटिकल साइंस पे, ठीक है, राजनीति विज्ञान पे, और चैप्टर अपना 5, ठीक है। तो चैप्टर 5 की मैं अगर बात करता हूँ तो ये अपने हैं पूरे 5 नंबर का, और जहाँ तक चांस है 4+1 आने का चांस है। इसके अंदर देखो क्या क्वेश्चन आ सकता है, डेमोक्रेसी वाला, लोकतंत्र वाला। एक क्वेश्चन आएगा वेरी इंपॉर्टेंट है कि लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण, ठीक है, लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट करवाया था, यानी कि क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसमें क्या क्या आएंगे? गुण भी पढ़ना है आपको, मतलब मेरिट्स भी पढ़ना है, और आपको अवगुण या दोष यानी कि डीमेरिट्स भी आपको पढ़ना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तो ये। दूसरा क्वेश्चन है लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं यानी कि की फीचर्स, ठीक है, की फीचर आपको, की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको पढ़ के जाना है। इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लगवा रहा हूँ आपसे, और छोटे क्वेश्चन आपको सारे देखना है। देखो छोटों में तो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, वो तो आपको सारे देखना है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं VSIQ, ठीक है। छोटे वाले जो अति लघुरात्मक होते हैं ना वो, प्लस अपना टेस्ट देख लेना आप, टेस्ट में क्वेश्चन और बन जाएंगे। लेकिन यहाँ से 4 नंबर का आएगा क्वेश्चन बड़ा, तो वो ये आएगा, इनको पढ़ के चल जाना, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। बात करता हूँ चैप्टर 6 की। चैप्टर 6 की मैं अगर बात करूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर का है। कितने नंबर का है? 7 नंबर का। और 7 नंबर का क्वेश्चन इसमें इस बार 4+2+1 के चांस ऐसा आ सकता है, ठीक है।
4 + 2 + 1, कोई ज़रूरी नहीं है 6 + 1 7 कैसा वैसे था, लेकिन ऐसा मान के चलना है, ऐसा मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ लग रहा है। और इसमें हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं कह दूं, लिख के कह सकता हूँ, लोकसभा आएगा इस बार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा लगा लो। आपको लोकसभा क्या करना है कि लोकसभा की एक तो शक्तियाँ, ठीक है, लोकसभा की शक्तियाँ एवं कार्य, मतलब इसकी जो पावर है, पावर एंड इट्स फंक्शन, एक तो ये पढ़ना है। और एक आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि लोकसभा कैसे बनती है, जैसे इसमें 5 फीचर स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना या रचना बोल दो, तो लोकसभा की रचना एवं गठन, मतलब लोकसभा को ओवरऑल सारा पढ़ लेना है। और इसके बाद में इसका अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष की जो पावर है, और जस्ट पेज पलटोगे ना शक्तियों वाले, उसी के जस्ट आगे, तो लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ, ये आपको बुक में टॉपिक मिल जाएगा, यानी लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ, फंक्शन एंड पावर ऑफ, शक्तियाँ और कार्य, हाँ, फंक्शन एंड पावर ऑफ स्पीकर, लोकसभा स्पीकर। ठीक है, तो लोकसभा स्पीकर की जो शक्तियां हैं ये पढ़ के जाना है इस बार 100%। बताओ और कोई मोस्ट बता सकता है इतना बड़ा दावे के साथ? इनको पहले पढ़ना, लोकसभा को ओवरऑल पूरी पढ़ के चले जाना, क्वेश्चन पक्का आना है यहाँ से। और छोटे मोटे क्वेश्चन तो सारे पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे, छोटों में कोई मोस्ट नहीं होता है, क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन मैंने आपको जो टेस्ट लिया है उनमें से आपको छोटे वाले क्वेश्चन और कोई बनेंगे। ध्यान रखना, छोटे क्वेश्चन की मैं आपको एक बड़ा तोहफा दे सकता हूँ 1100 क्वेश्चन का कभी भी, तो और कोई छोटे क्वेश्चन बनेंगे वो डाल दूंगा। लेकिन मेन चीज़ क्या है, बड़े वाले क्वेश्चन कौन से पढ़े, तो आपको लोकसभा पढ़नी है। ठीक है, ओके। चैप्टर 7 की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, जो बताया वही आएगा, 100% चांस है विधानसभा आएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आएगा? विधानसभा, बहुत खास क्वेश्चन है। और ये चैप्टर कितने नंबर का है? ये है 6 नंबर का, 6 मार्क्स का चैप्टर है। और विधानसभा 100% चांस है इस बार आने के, मतलब प्रिंट है ये, मान लो आप बात करें तो ये निबंधात्मक का क्वेश्चन फर्स्ट है, बात चाहो तो निबंधात्मक का मतलब ऐसे टाइप क्वेश्चन का। और एक है ऐसे टाइप क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे टाइप क्वेश्चन मुख्यमंत्री और आ सकता है, बस मुख्यमंत्री का मतलब चीफ मिनिस्टर जो है अपना, वो वहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है बड़ा। ठीक है, ये चैप्टर 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से सीधा सीधा उठ के आता है। और फिर भी छोटे मोटे क्वेश्चन 1, क्योंकि हो सकता है 4+2 में आ जाए, ये कोई फिक्स नहीं होता, क्योंकि इस बार सिलेबस काफ़ी डिलीट हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन विधानसभा 100% चांस है। और फिर आपको मुख्यमंत्री भी देखना है, और छोटे क्वेश्चन तो देखने होते ही होते हैं। ठीक है, बात करता हूँ चैप्टर 8 की। ठीक है, अब स्टार्ट, ये पॉलिटी खत्म हो गई, अब है ज्योग्राफी, भूगोल। चैप्टर 8 के अंदर, जो कि पूरा सिर्फ 2 ही नंबर का है, इसकी खास बात, हर साल इसमें या फिर पिछले 3-4 सालों में एक तो मैप आ रहा है। ठीक है, एक तो यहाँ से मैप आ रहा है, मानचित्र आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल बनवाऊंगा मैप में, ज़बरदस्त तरीके से बनाऊंगा, तो एक तो मैप आ जाएगा। और बाकी कुछ क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो खड़ीन लगा लो। ठीक है, खड़ीन वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बावड़ी इंपॉर्टेंट है, जो दोनों क्वेश्चन है पीछे वाले, वो अपन को पढ़ना। एक छोटा सा हेडिंग है, पांचना डैम, पांचना बांध। ठीक है, पांचना डैम ट्रिक बता रखी है, तो पांचना डैम लगा लेना। इसके बाद में एक वेरी इंपॉर्टेंट है, अपन ने को इसको पढ़ना है, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी कैनाल, यानी कि इंदिरा गांधी नहर, जिसको अपन राजस्थान नहर के नाम से भी जानते हैं, राजस्थान नहर। हालांकि पढ़ने को तो बहुत सारा चैप्टर है, लेकिन पढ़ना इतना ही है, खास ही खड़ीन पढ़ लो, बावड़ी पढ़ लो, पांचना डैम पढ़ लो, और इंदिरा गांधी कैनाल या राजस्थान कैनाल, यानी कि इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर पढ़ लो। और इसके बाद में मैंने आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और बताया था कि जो हमारी राजस्थान सरकार है, जो राजस्थान सरकार है, या फिर राज्य जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट से क्वेश्चन आया था कि स्टेट गवर्नमेंट की कोई 4 स्कीम्स, 4 योजनाएं, इसी चैप्टर में 4 योजनाएं, यानी कि 4 स्कीम, जिसने नोट्स बनाए वो यहाँ से क्वेश्चन पढ़ के जाएगा 100%। ये हो गया अपना चैप्टर 8, जो 2 नंबर का है बस, क्योंकि ज़्यादा बड़ा है नहीं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। बात करता हूँ चैप्टर आपके 9 की। ठीक है, चैप्टर 9 की मैं बात करूँ तो चैप्टर 9 है आपका 3 नंबर का। कितने मार्क्स का आ रहा है एग्जाम में? 3 मार्क्स का। और 3 मार्क्स के अंदर कोई बड़ा लोड लेना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो इसके अंदर है, एक वीडियो। एक तो आपको और आएगा, वो आज ही मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, मैंने बना दिया है, लेकिन वो ज़्यादा मोस्ट नहीं है। मोस्ट जो क्वेश्चन है वो इसका 21 मिनट का वीडियो है।
ठीक है, 21 मिनट का जो वीडियो का करीब है, एक ही वीडियो है इसके अंदर, एग्रीकल्चर वाला चैप्टर है, वो पढ़ लेना। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें, फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया, पूरा का पूरा पढ़ के जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट है फूड क्रॉप्स, ठीक है। और फिर बता दूं कॉमर्शियल क्रॉप का वीडियो आएगा, लेकिन मैंने मोस्ट नहीं लगाया है, फिर भी आपको पढ़ना ज़रूर है, वो वीडियो मिल जाएगा। लेकिन मोस्ट तो सिर्फ फूड क्रॉप्स है, मतलब कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें, जो एक ही वीडियो है, 21 मिनट का, बस पढ़ लेना, दूसरा मत पढ़ना, ठीक है। ये हो गया अपना चैप्टर 9। अब देखो चैप्टर 10, ज्योग्राफी का चैप्टर 10 है, ये आपके पूरे 5 नंबर का है। कितने नंबर का है? 5 मार्क्स का है। और इसके अंदर भी मैप आ रहा है, मॉडल पेपर के चक्कर में मत रह जाना, मैप इसमें से हर बार आ रहा है, ठीक है। तो इसमें मैप ही आएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मानचित्र, और छोटे वाले क्वेश्चन थोड़ा देखना है, बाकी मैप इससे आ रहा है बहुत बार। लेकिन एक क्वेश्चन इस बार जोड़ा है, भारत की प्रमुख खनिज पेटियां, भारत की प्रमुख खनिज पेटियां, जो मैंने 2-3 दिन पहले ही वीडियो डाला है ना, वो वाला वीडियो देखना है, यानी कि मेजर मिनरल बेल्ट्स, ठीक है, मेजर मिनरल बेल्ट वाला जो एक ही वीडियो डाला लास्ट में, वो आपको देखना है। और छोटे वाले क्वेश्चन सारे देखना है, ठीक है। छोटे क्वेश्चन यहाँ से आने के चांस है, क्योंकि मैप का क्वेश्चन आता है हर बार, तो छोटे क्वेश्चन यहाँ से देखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन, मतलब मैं टेस्ट बना दूंगा, इसमें एक मैं छोटे क्वेश्चन जितने बनेंगे आपको डाल दूंगा, पढ़ लेना, वैसे टेस्ट होगा तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब बात करता हूँ चैप्टर 11 की। चैप्टर 11 लगाओ, 11 आपके 4 मार्क्स का है, ठीक है, 11 आपके 4 मार्क्स का है। ओनली फॉर एक ही वीडियो है, कोई मोस्ट नहीं, पूरा पढ़ना है, मात्र 25 मिनट का वीडियो है, ठीक है। तो देखो ये 21 मिनट का वीडियो आपको 3 नंबर दे रहा है, 25 मिनट का वीडियो आपको 4 नंबर दे रहा है, इतना तो पढ़ लेना, आपकी ज़िंदगी का सवाल है, ठीक है। ये हो गया आपका चैप्टर 11। अब बात करता हूँ चैप्टर 12 की, और ये जो चैप्टर है आपका, ये है 3 नंबर का। कितने नंबर का है? 3 नंबर का। और फिर सुन लो, यहाँ मैं आपके टॉप 50 का वीडियो बना दूंगा, 50 क्वेश्चन का वीडियो डाल दूंगा, जितने भी साइंस में ही बनाऊंगा ऐसे टॉप 50, उनको पढ़ लेना। टॉप 50 का मतलब अगर मैं 3-4 पन्नों 5 पन्नों में 50 क्वेश्चन बना दूंगा तो जड़ खोद दूंगा मैं, समझ गए? बस उनको पढ़ के चले जाना। टॉप 50 का वीडियो बना दूंगा, क्योंकि यहाँ से छोटे क्वेश्चन आने लग रहे हैं, ठीक है, छोटे क्वेश्चन आएंगे 1-1 के। फिर भी मोस्ट लगा लो, एक तो है साक्षरता दर, साक्षरता दर का मतलब लिटरेसी रेट, दूसरा है लिंगानुपात, ये इंपॉर्टेंट है कुछ खास, यानी कि सेक्स रेशियो, और फिर है जनसंख्या वृद्धि, यानी कि पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि के कारण, हाँ, जनसंख्या वृद्धि के, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ के रीज़न क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ के क्या रीज़न है ये। और फिर भी मैं टॉप 50 का वीडियो बना दूंगा, उसको ज़रूर देख लेना, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक एक जड़ खोद दूंगा उस क्वेश्चन की, वो आपको जल्द मिल जाएगा, ठीक है, ओके। हाँ, अब देखो चैप्टर 14, चैप्टर 14। अच्छा एक बात सुनो, चैप्टर 14 का भी टॉप 50 का बनाऊंगा, टॉप 50, क्योंकि यहाँ पर 1 लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना, चैप्टर 12 और चैप्टर 14 याद रखना है आपको, टॉप 50 वाले वीडियो ज़रूर देखना है, ठीक है। और बेफिजूल में और किसी के चक्कर में, मोस्ट के चक्करों में मत रह जाना, जो मैं बता रहा हूँ फाइनल है, बाकी सब कॉपी पेस्ट है। अब क्यों चैप्टर नंबर में बात करूँ 15 की, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा 14 कितने नंबर का था? तो 14 3 नंबर का, ठीक है, 14 कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। 13वां डिलीट हो गया, 13वां चैप्टर कट गया, तो वो आप लगाने की जरूरत नहीं है। 15वां 6 नंबर का, 6 मार्क्स का ये चैप्टर आपके 6 नंबर का है 15वां। और वेरी इंपॉर्टेंट निबंधात्मक का क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे टाइप का क्वेश्चन नंबर 6 अभी बोल दूँगा कौन सा क्वेश्चन है। और 6 नंबर में चांस है 3+3 आने का, मतलब क्वेश्चन तो बढ़ाएगा लेकिन 2 पार्टीशन में आएगा। तो निबंधात्मक का छठा, निबंधात्मक हो गया छठा, मतलब ऐसे टाइप क्वेश्चन का। और फिर है लघुत्तरात्मक, यानी कि जो शॉर्ट आंसर है 5वां और 7वां, शॉर्ट आंसर का जो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 बोल देता हूँ कौन कौन से हैं। तो देखो छठा नहीं है भाई, ये 5वां है, कौशल विकास। 6 तो है ही नहीं, लास्ट जो क्वेश्चन है ना 5वां, कौशल विकास का क्या महत्व है, ठीक है। कौशल विकास हेतु राजस्थान सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, यानी कि वाइज स्किल डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट, और व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट वाला 100% मोस्ट अभी तक नहीं आया, ये लगा लेना 5वां। और लघुत्तरात्मक का 5वां और 7वां, मतलब जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन उसका 5वां का मतलब है विच चेंज हैव बीन प्लेस द स्ट्रक्चर इंडियन इकोनॉमी ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन, ये 5वां। और इसी का आपका 7वां एक्सप्लेन द वेरियस डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। यानी कि 5वां और 7वां आपको लगाना है।
पांचवा तो है आपका कि उदारीकरण की प्रक्रिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप और संरचना में क्या क्या परिवर्तन कर दिए, और सातवां वैश्वीकरण के विभिन्न आयाम को समझाइए। ये दोनों क्वेश्चन, बस ये 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। फिर बात करता हूँ मैं चैप्टर 16 की, इकोनॉमी का चैप्टर छठा और 16वां। ये है आपके 4 नंबर का, 4 मार्क्स का ये चैप्टर है, और यहाँ पर 2+2 आने के चांस है, 2+2 आने के चांस है। तो देखो इसमें क्या आएगा, इसमें निबंधात्मक का क्वेश्चन नंबर चौथा और 5वां। निबंधात्मक का मतलब होता है ऐसे टाइप, ऐसे टाइप जो क्वेश्चन है निबंधात्मक, उसका चौथा 5वां, और छोटे पढ़ने आपको सारे, छोटे वाले क्वेश्चन तो सारे पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो निबंधात्मक का चौथा और 5वां अगर मैं बात करूं, और वो चौथा क्वेश्चन हिंदी में तो है, गरीबी निवारण हेतु अपनाए जा सकने वाले उपायों की व्याख्या कीजिए, कि गरीबी को मिटाने के कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, ठीक है, वो आपको इसके अंदर लगाना है। यानी कि एक्सप्लेन द मेजर्स दैट कैन बी टेकन फॉर पॉवर्टी एलिवेशन। ये इसमें ओरिजिनल बुक इंग्लिश वाली में तीसरा है, तो ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन पे मत ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर कौन सा, आप तो क्वेश्चन पे ध्यान देना कि गरीबी निवारण हेतु अपनाए जा सकने वाले उपाय, और इंग्लिश में एक्सप्लेन द मेजर्स दैट कैन बी टेकन फॉर पॉवर्टी एलिवेशंस, ठीक है। और फिर लास्ट है बेरोजगारी कम करने हेतु क्या उपाय किए जा क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं, तो अन्य कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं। ये 5वां, हिंदी में तो चौथा 5वां है, और इंग्लिश में तीसरा चौथा है। देख लेना आगे पीछे, नंबर से कुछ नहीं होता, क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट अदर मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड, इन क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है। अब बात करता हूँ मैं चैप्टर नंबर 18 की। 17वां डिलीट हो गया भाई, ठीक है, 17वां हट गया है। तो चैप्टर नंबर 18वें की अगर बात की जाए तो 18वां आपके पूरे 5 नंबर का है, 5 मार्क्स। साथ साथ में आपके नंबरिंग वाला पोर्शन भी, दिक्कत भी दूर हो जाएगी। एक तो क्वेश्चन है आपका निबंधात्मक का, मतलब ऐसे टाइप का, पहला और छठा, दोनों भी पढ़ के सुना देता हूँ। और फिर अति लघुरात्मक का, सॉरी वो लघुत्रात्मक का, लघुत्रात्मक का मतलब शॉर्ट आंसर का, ये तो ऐसे टाइप है, निबंधात्मक का मतलब ऐसे टाइप, और शॉर्ट आंसर का है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, पढ़ के सुना देता हूँ। और अब सुनो मेरी बात, कौन कौन सा है। पहला तो है आपका निबंधात्मक का, उपभोक्ता अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता कौन है, हिंदी में, और निबंधात्मक पहला था। निबंधात्मक का छठा है सूचना का अधिकार 2005 द्वारा नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, तय है ये क्वेश्चन, डेफिनेटली आएंगे। पहला, हु इज कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर एक्ट ऑफ 1986, एक। और फिर था छठा, तो वो था वोट राइट्स हैव बीन गिवन टू सिटीजन बाय राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, दोनों हो गए। और फिर लघुत्रात्मक शॉर्ट आंसर का आपके चौथा, वो है व्हाट काइंड इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द लीगल अवेयरनेस स्कीम्स, यानी कि वो है आपका विविध जागरूकता में कौन कौन सी योजनाओं की जानकारी की जाती है, लघुत्रात्मक का चौथा। और एक लास्ट छोटी सी बात इसके अंदर है कि जो हमारी राजस्थान गवर्नमेंट है, राजस्थान गवर्नमेंट का मतलब राजस्थान सरकार, और राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं, मैंने आपको अलग से क्वेश्चन लिखवाया था, योजनाओं का मतलब स्कीम्स, वो पढ़ के जाना है। जो बच्चा नोट्स पढ़ रहा था मेरे मॉर्निंग में डेली 4 बजे वीडियो, उसमें से जो नहीं पढ़ रहा था वो भी जाके देख लेना। राजस्थान सरकार की योजनाएं मैंने चैप्टर के अंदर करवा रखी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ के जाना है, ठीक है। बात करता हूँ चैप्टर 19 की। 19 बिल्कुल रेडी है, आज या कल के अंदर आपको मिल रहा है, मंडे को मिल जाएगा, कंप्लीट बन चुका है। 2 नंबर का चैप्टर है रोड सेफ्टी वाला, ये मैंने ज़बरदस्त एकदम, मतलब एक एक जड़ खोदती है इसकी, ये आपको पूरा पढ़ना है क्योंकि बहुत इजी है, और आपको 2 वीडियो के अंदर मिलेगा ये, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी करी है, क्योंकि अपन चाहते हैं एक एक नंबर अपने इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरा पढ़ना है, जल्द वीडियो मिल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी वो चैप्टर नंबर 20 की बात की जाए तो 20वां आपके चैप्टर, ये भी 2 मार्क्स का ही है, ज़्यादा मार्क्स का नहीं है, 2 मार्क्स का ये है। तो इसके अंदर क्या आएगा, एक तो आएगा स्वच्छता प्रबंधन के मापदंड, हेडिंग देख लो बुक के अंदर, स्वच्छता प्रबंधन के मापदंड, यानी कि गाइडलाइंस फॉर सैनिटेशन मैनेजमेंट, सैनिटेशन मैनेजमेंट, ध्यान रखना, गाइडलाइन फॉर सैनिटेशन मैनेजमेंट, स्वच्छता प्रबंधन के मापदंड, एक हेडिंग तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। एक है ठोस कचरा, ठोस कचरा का मतलब सॉलिड वेस्ट, लेकिन इसके अंदर पूरा सारे मत लगा देना। ठोस कचरा के अंदर 2 हैं, एक तो इसके ठोस कचरा के निस्तारण के उपाय, यानी कि मेजर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और दूसरा है इसके लाभ, ठोस कचरा के लाभ क्या क्या हैं। तो एडवांटेज ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, दोनों क्वेश्चन इसके अंदर पढ़ना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पढ़ना है। एक तो इसके मापदंड क्या है, छोटे क्वेश्चन पढ़ना है 2 नंबर में ही,
और एक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मेजर्स और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के एडवांटेज, यानी ठोस कचरा प्रबंधन के लाभ और उपाय आपको पढ़ना है 2 नंबर के अंदर। ये थे आपकी एसएसटी। बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, पूरा दिन लगाया मैंने एसएसटी की एक एक लाइन एक पूरा पढ़ के आपको इसका बेनिफिट लेना है। लेकिन मैप में पूरी पीएचडी कराऊंगा, और अगर मैप मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग 10 नंबर के आगे, तो जिसके एसएसटी में तैयारी नहीं है मैप में ही पास हो जाएगा। लेकिन मैप के मेरे सारे वीडियो आपको देखने पड़ेंगे, कम से कम 10 से 12 वीडियो बनाऊंगा मैप के ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। तो ये ऐसी अपन भगवान से दुआ करेंगे, उम्मीद करते हैं कि यही क्वेश्चन आपको मिले, ठीक है। तो एडवांस में बेस्ट विशेज़, बेस्ट ऑफ लक, ओके।